बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आइंदा जब भी कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक बआसानी पहुंच सके और तमाम तर इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। अच्छा जी, मेरे पास कुछ खबरें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाइए। वो आपकी मदद के तलबगार हैं। उनके ऊपर जो है वो बड़े किस्म के जो है वो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वो उनको जो है वो हमेशा की तरह जो है वो जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। तो आपकी मदद के तलबगार हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ उठाइए, उनकी आवाज़ बनिए ताकि वो भी जो है वो इन तमाम तर जो है वो मुश्किलात से निकल सकें, क्योंकि वो आपके और हमारे अपने लोग हैं। नाज़रीन, मेरे पास खबरें हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। टॉप स्टोरीज जो हैं वो मेरे पास कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के जो मीडिया जो डिजिटल मीडिया विंग है, उनकी जो तोपों का रुख जो है वो एक ऐसे इदारे के खिलाफ हो चुका है कि जो है वो आप भी हैरान रह जाएंगे। और क्यों हुआ है इसको जान के तो आप मजीद हैरान रह जाएंगे। और इसके अलावा शाहिद अफरीदी, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पे माजरत तो कर ली है, लेकिन अब देखें कि शाहिद अफरीदी ने जब माजरत की है तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिजिटल मीडिया विंग है, यानी उनके डिजिटल मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया जो उनके जो वो यूजर्स हैं, अब वो उनकी जो है वो तोपों का रुख कहाँ पर है और रेडार पर कौन है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन चूंकि यौम पाकिस्तान था, करारदाद पाकिस्तान का दिन था, तो आज मुख्तलिफ सरकारी और जो है वो दीगर जो है वो इदारों के अंदर जो है वो तकरीबात का एहतमाम किया गया है। बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो सरकारी अवार्ड से नवाजा गया है। किसी को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है, किसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, किसी को मुल्क की खिदमत करने का अवार्ड मिला है। और ये दरअसल कौन लोग हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये आखिर पे बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाज़रीन, आज जैसे कि आपको पता है कि हर यौम पाकिस्तान के ऊपर 23 मार्च के दिन जो है वो ख्वाजा पाकिस्तान, सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और तमाम वो सरकारी लोग जो है वो तकरीबों के अंदर शामिल होते हैं। और एक मरकज़ी तकरीब है, उसके अंदर तो बाकायदा तौर पर हमारी पाक फ़ौज की कारकर्दगी, उनकी हथियार, उनकी तमाम तर जो है वो महारतों को दिखाया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है। और एक जो कायदे आज़म का एक ख्वाब था, कायदे आज़म का एक जो अहद है, उसकी जो तजदीद की जाती है। तो आज मैं समझता हूँ कि हमारे ख्वाजा पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा अहम रोल रखते हैं इस मुल्क के अंदर, और डेफिनेटली हम उन तमाम तर जो है वो उनकी महारतों को सराहते भी हैं। तो आज के दिन जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर उन्होंने अपनी जो है वो जौहर दिखाए हैं, अपनी सलाहियतों की जौहर दिखाए हैं। तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है ऑब्वियसली जो है वो हमारे सरकारी लोग होते हैं, यानी सरकारी से मुराद ये है कि हमारे सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, ये वो सारे लोग होते हैं। तो वहाँ पर जो है वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चूंकि वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है, तो असूलन तो बनता तो ये था कि जैसे निगहबान रमज़ान के ऊपर जो है वो आप तस्वीरें लगाते रहे नवाज शरीफ साहब की, तो आज वहाँ पर भी उनको बुलाया जाता, वहाँ पर भी उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता, वहाँ पर भी उनकी जो है वो हैंड शेक किया जाता आर्मी चीफ से, बाकी तमाम लोगों से, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने किया है, जिस तरह से सदर पाकिस्तान ने किया है। तो ऐसा लेकिन हुआ नहीं है, जिसके बाद जो है वो बड़े तशवीश का जो है वो इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये लोग चाहते थे कि नवाज शरीफ को बतौर मेहमान खसूसी जो है वो शक्कर पड़िया के अंदर और बाकी जगह जहाँ पर तकरीबात हो रही थी, मरकजी तकरीबात के अंदर उनको इनवाइट किया जाता, उनको बाकायदा तौर पे जो है वो उनके लिए जो है वो एक स्टेज सजाया जाता और उनको जो है वो इज्जत से नवाजा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो इसमें तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और दूसरी जानब जो है वो ये तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो आप अंदर की खबर आपको बताऊं कि मरियम नवाज और उनका जो डिजिटल मीडिया विंग है वो स्पेशली तौर पे वो जो है वो एक खास किस्म के हमारे इदारे, हमारे जो है वो बहुत ही प्यारे और मैं समझता हूँ कि बाहिम्मत उस इदारे के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाना शुरू हो चुकी हैं। तो ये वो काम है जिनके ऊपर तनकीद करती हैं ये, और ये वो काम है जिसके ऊपर जो है वो एक बयानियाँ चलाती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक ख़ास किस्म के इदारे को जो है टारगेट करते हैं। लेकिन आज जब नवाज शरीफ साहब को नहीं बुलवाया तो ये काम वो खुद कर रहे हैं। यानी पूरा डिजिटल मीडिया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, आप जाकर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ को तकरीबात के अंदर ना बुलवाने पर किस कदर आग बगोला हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बड़ी जो है वो अपसेट सा मोमेंट है।
अच्छा जी, शाहिद अफरीदी ने जो है वो माज़रत तो कर लिया है। शाहिद अफरीदी ने एक मुतनाज़ बयान दिया था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को पसंद नहीं आया, इमरान खान के हवाले से था। लेकिन अब उन्होंने उसके ऊपर बाकायदा तौर पे माज़रत की है और उन्होंने कहा कि अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं उसके ऊपर जो है ऑब्वियसली जो मैं उसके ऊपर माज़रत करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है वो किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक थोड़ा-सा आंसर है उसको आप उनका लोगों तक राइट रहने दीजिए। मैं उनकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को नहीं चाहिए था कि धड़ाधड़ जो है वो आप उनके ऊपर उनकी पूरी पिछली जितनी भी खिदमात है पाकिस्तान के लिए उसको आप जो है वो एक साइड पे कर दें और आप बस ये समझ लें जी कि उन्होंने खान साहब के ऊपर तनकीद की है, तो ऐसा नहीं है। तनकीद उन्होंने खान साहब के ऊपर की है तो आप एक अलग मूव दीजिए, लेकिन उनकी खिदमात, उनकी जो कौमी जो है वो खिदमात है उनको जो है पस पुश्त नहीं डालना चाहिए। वो हमारे कौमी हीरो हैं और रहेंगे। अच्छा जी, अब उन्होंने माज़रत तो कर ली, लेकिन माज़रत करने के बाद जो है वो फिर एक बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के सार्फिन की ज़द में है। अब वो कौन है? वो है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया कि जो हमारे शाहिद खान अफरीदी साहब हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये इस तरह से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया उनके हक में। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन ये जो शाहिद अफरीदी हैं ये भी हमारे कौमी हीरो हैं। जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर वो जो है वो अपना तोपों का रुख जो है वो शाहिद खान अफरीदी के से हटाकर जो है वो अब शेर अफजल मरवत की तरफ कर दिया और अब वो बेचारे बड़े शदीद किस्म की तनकीद के जो है वो ज़ुमरे में है, उनकी ज़द में है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एक मसला हो, कोई भी एक बात हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थोड़ा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए लोगों को बात करने का। अब शेर अफजल मरवत ने एक पॉजिटिव बात की है, गो के उनकी जो है वो इमरान खान साहब के लिए उनके लिए मोहब्बत एक अलग जगह है, लेकिन उन्होंने शाहिद खान अफरीदी के उन कौमी जो वो खिदमात को सराहा है, उनके एक जिनको एक एज हीरो के तौर पे लिया जाता है, उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो ये बात कही है। लेकिन लोगों ने जो है वो उनको ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा तनकीद शुरू कर दी है। अच्छा जी, अब मेरे पास एक खबर है कि यौम पाकिस्तान के अंदर जो तकरीबात हुई हैं शक्करपड़िया के अंदर और बाकी गवर्नर हाउसेस के अंदर जो एक तकरीबात हुई उसके अंदर जो मुख्तलिफ लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। अब उसके अंदर जर्नलिस्ट भी थे, एक्टर्स भी थे, सिंगर्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे। मतलब ये है कि हर एक जो है वो तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। लेकिन हैरानी की बात ये है, मैं अब किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन हैरानी की बात ये कि आप रिसर्च करें थोड़ी सी कि जिन जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं ये वही लोग हैं जो कहते थे कि 9 मई की मजम्मत जो है वो 9 मई एक बहुत बड़ा सानिया है। 9 मई के ऊपर जो है वो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम है और इस किस्म के मिलते जुलते जो है वो उनकी जो है वो तासरात थे। मैं इस बहस में नहीं जाता कि 9 मई हुआ क्यों हुआ, इसके ऊपर अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वो 9 मई जो है वो जिसके अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनको तो कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। शुहदा की जो है वो इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मैं जो है वो डायरेक्टली और सीधे अल्फाज में कहता हूँ। लेकिन देखें, अगर आप ये बेस बनाकर जो है वो लोगों को अवार्ड्स देंगे, लोगों की कारकर्दगी को नापेंगे, यानी कि जी हाँ ये बंदा तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट है तो इसके अवार्ड दे दी जाए, ये बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो इसके अवार्ड ना दिया जाए। यानी इसकी अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिंपैथी रखता है, चाहे फिर इसने कौम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत जो है वो पेश की हो, तो फिर इसको इस किस्म की कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये फजूल चीज़ है। और हुआ आज यही है कि यौम पाकिस्तान के हवाले से उन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नफ़ी की है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो चीज़ें, इनसे पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, बल्कि इससे नफाक पैदा होगा। तो इस किस्म की चीज़ों से देखना चाहिए, इसको इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त।